मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित मानक महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को गुणवत्ता शपथ दिलाई और मानकीकृत उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ साथ भारतीय मानक ब्यूरो के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मानकों के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले मानक क्लबों, संस्थाओं और मेंटर्स का सम्मान किया। उन्होंने BIS के काम की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था पूरे देश में गुणवत्ता और मानक की संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य के सुरक्षा बल नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सफलताएं हासिल कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा और 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से समाप्ति संभव होगी। आज विश्व मानक दिवस है, तो सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को विश्व मानक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और भारतीय मानक ब्यूरो का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस अवसर पर यहाँ पर मानक महोत्सव का आयोजन किए हैं और जिसमें हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल सहित हमारे BIS के पदाधिकारी, चेंबर के और सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, हमारे सेल के और विभिन्न संस्थाओं के यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हैं और प्रदेश के नागरिक भी हैं। सबकी उपस्थिति में आज दिन भर महोत्सव चलेगा। अभी इसके बाद टेक्निकल सेशन भी चलेगा। तो आज गुणवत्ता का हर क्षेत्र में बड़ा महत्व है और ये मानक ब्यूरो क्वालिटी को बढ़ावा देने का काम करता है और करीब 1200 चीज़ों में अपना हॉलमार्क देता है, जिससे उस चीज़ की विश्वसनीयता भी बढ़ती है और मार्केटिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसका लाभ भी होता है। तो मैं फिर से एक बार मानक ब्यूरो का आभार व्यक्त करता हूं इस आयोजन के लिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश सरकार पर लगातार बढ़ते अपराधों सुरक्षा में विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बस्तर में गर्भवती महिला का रास्ते में ही गर्भपात हो गया, कोरबा में लोक कलाकार सपना चौधरी के होटल में तोड़फोड़ हुई और रायपुर साइंस कॉलेज में छात्रों पर लाठियों और तलवार से हमला हुआ। बैज ने गृह मंत्री विजय शर्मा पर भी निशाना साधा। कहा कि SP कॉन्फ्रेंस में उनके अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी, जिससे अपराध नियंत्रण में विफलता स्पष्ट हुई। उन्होंने बलौदा बाजार में आदिवासी युवक के साथ पुलिस की क्रूरता का भी जिक्र किया। प्रदेश में 9 महीनों में 667 नाबालिग और 14,064 महिलाएं गायब हुई। बैज ने इसे सरकार की नाकामी और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में विफलता बताया। इसके साथ ही उन्होंने रायपुर नगर निगम में भाजपा पार्षद को अनुकंपा नियुक्ति देने की घटना को भी आलोचना की। प्रदेश के राजधानी में प्रदेश के पूरे कलेक्टर और SP कॉन्फ्रेंस 2 दिन से चल रहा था। हालांकि 3 दिन का शेड्यूल था। विष्णु के सुशासन पे भी चर्चा चलना था, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि सुशासन में कुछ था ही नहीं चर्चा करने के लिए। उसे तीसरा दिन रद्द कर दिया गया। पहली घटना इस 2 दिन के घटनाक्रमों में पहली घटना बस्तर में गर्भवती मरीज को खटिया पर लादकर 4 किलोमीटर तक उसे एम्बुलेंस तक लाया जाता है, लेकिन उसी दौरान रास्ते में डिलीवरी हो जाता है और बच्चे का गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश की सरकार का और यह घटना जगदलपुर विधानसभा के चितालगुर के गुड़िया पदर गांव का है। वो जगदलपुर विधानसभा जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लगातार अपनी सरकार की तारीफ करते नहीं थकते। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या इस सरकार में एक गरीब व्यक्ति को, एक डिलीवरी के लिए एक महिला को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाता है? लेकिन इस सरकार में महतारी एक्सप्रेस से दारू सप्लाई के लिए, दारू ढोने के लिए महतारी एक्सप्रेस उपलब्ध हो जाता है।
क्या यही इस सरकार का सुशासन है क्या, जहां आम जनता को डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा में? इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कलेक्टर्स एसपी कॉन्फ्रेंस में धर्मांतरण और चंगाई सभाओं को लेकर चर्चा हुई। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ जल्द ही देश में सबसे सख्त कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंगाई सभा बंद होनी चाहिए क्योंकि ये लोगों को भ्रमित करने के लिए आयोजित की जाती है। प्रमुख उपस्थिति में कल जो बैठक हुई थी उसमें एसपी कलेक्टर सारे थे। उसमें विशेष रूप से वो सारी बातें जिनके प्रस्ताव एसपी के द्वारा कलेक्टर को दिए जाते हैं वो शीघ्रता से निराकृत हों। इन विषयों पर नए आने वाले कानूनी प्रावधानों पर, अन्य कानूनी संशोधनों की कहां कहां आवश्यकता है उस विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर, अनेक गतिविधियां जो प्रदेश में अभी नहीं पता चलती हैं उनके विषय पर, एनडीपीएस के विषय पर, पेट एनडीपीएस के विषय पर, इन सारे ही विषयों पर विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और बहुत स्पष्टता से निर्देश भी दिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3-4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को फटकार लगाई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को स्पष्ट हिदायत दी, जिन अधिकारियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है उन्हें सुधार का आखिरी मौका दिया गया है। अगर प्रदर्शन में सुधार नहीं होता है तो आगे बड़ा कदम उठाया जाएगा। हिदायत सारे ही एसपी को दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत स्पष्टता से कहा है परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा तो हम फिर निर्णय करेंगे। सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कहा है और एक नहीं भाई सभी से बात हुई है, सबकी समीक्षा हुई है, सबकी चर्चा हुई है। कुछ प्लस कुछ माइनस कहीं कहीं है, दुरुस्त करने का एक अंतिम अवसर दिया गया। बिहार चुनाव में भाजपा नेताओं की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पदयात्रा का विचार और भाव अच्छा है, लेकिन कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि उनके नेताओं की पिछली पदयात्रा का परिणाम क्या रहा। विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की रणनीति पर कांग्रेस को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और सीटों का बंटवारा भी पूरी तरह तय हो चुका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब देखना यह है कि कांग्रेस नेता वहां जाकर लड़ाई करेंगे या टिकट बेचेंगे। पदयात्रा का विषय तो अच्छा है, लेकिन अच्छे भाव से हो तो अच्छा है। उनके नेता ने जो पदयात्रा किया था उसका क्या परिणाम निकाला बताएं एक बार। भाजपा के कार्यकर्ता कैसे जाएंगे कैसे आएंगे वो छोड़ दें। हम जनता के, बिहार की जनता के मन में जो मंथन हुआ उसके बाद निर्णय जनता का है, ये एहसास हमको होता है कि एनडीए की सरकार वहां बनेगी। बहुत स्वच्छता से, बहुत आराम से वहां सीटों का बंटवारा भी हो गया है और अभी हम लोग जाकर के अपनी पूरी जान लगा करके बिहार के चुनाव में भाजपा और एनडीए की जीत के लिए कोशिश करेंगे। ये देख लें अभी जाकर के वहां टिकट बेचेंगे, ये देख लें अभी जाकर के वहां लड़ाई करेंगे, ये देख लें अभी किस विधि से जाएंगे। जिस विधि से जाएंगे कुछ अच्छा करें ऐसी अपेक्षा है।